गुजरांवाला जैसे ही पहुंचे हैं तो यूनिवर्सिटी के गेट में बिल्कुल दाखिल होने लगे तो गेट के बिल्कुल बाहर जो है वो चंद लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। उन्होंने बोनट पर ना थपथपाना शुरू कर दिया, मुक्के मारना शुरू कर दिए। जब तो वो उसको पकड़ के ना यूं उन्होंने जब खींचा ना तो वो नाखून और वो सारी चीज़ें ना उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी खराशें आ गई। और वो बाद में जब गाड़ी की रंगत बदली देखी तो पता लगा कि ये तो तेज़ाब है। वो FIR दर्ज करवाई है, उसके अंदर नामजद किया जिन लोगों के चेहरे वीडियो के अंदर वाजे हो रहे थे। हादसे की वजह से टके का फ़र्क नहीं पड़ा हमारी रूटीन्स पर, हमारे मामले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PW न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इकराल हसन जो कि मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ एक सानिया पेश है। वो सानिया क्या है वो तमाम जानने के लिए उनके एक टीम मेंबर उमर चीमा के पास हम मौजूद हैं। उनसे तमाम दास्तान ये जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखी, इकराल हसन गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ऊपर कोई पानी नुमा कोई चीज़ फेंकी जा रही है जिसको शायद तेज़ाब का नाम दिया जा रहा है, फिर वो शीशा भी तोड़ा जा रहा है। तो वो क्या मामला क्या था, कहाँ गए थे, क्या सारा वाक़या हुआ? बेसिकली एक मुल्कगीर मुहिम चल रही है इकरार भाई की ना, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जाना है और उस हर एक शहर में जाके हर एक शहर की जामियात में, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस में, वहाँ की जो कोर्ट कचहरी के जो बार्स होती हैं वकला की, वहाँ पर जा जाकर एक पैगाम देना है लोगों को, लोगों से अपील करनी है कि भाई आप सब भी हमारे साथ इस जिहाद में जो है वो साथ शरीक हो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म एक बंदा काफ़ी नहीं है इतनी बड़ी मछली को बेनकाब करने के लिए। तो आप सब भी हमारे साथ हम सफ़र हो, हमारे साथ शरीक हों इस सारे मामले में। तो इसी ज़िमन में गुजरांवाला का एक दौरा था इन तमाम तर शहरों की फहरिस्त में, अभी आगे भी चल रही हैं तमाम तर मामला। तो गुजरांवाला जैसे ही पहुंचे हैं तो यूनिवर्सिटी के गेट में बिल्कुल दाखिल होने लगे, बिल्कुल 5 मिनट का भी फ़र्क था, आप समझ लीजिए बिल्कुल ऑलमोस्ट गेट पर ही थे, चंद मीटरों का फासला होगा। तो गेट के बिल्कुल बाहर जो है वो चंद लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। इब्तदाई तौर पर ये गुमान गुजरा कि शायद कुछ फैंस हैं जो कि इकट्ठा होना शुरू हो गए, चूँकि ज़ाहिर है जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर ना गाड़ी के इर्द गिर्द ज़रा हुजूम इकट्ठा हो जाता है। ख़ास तौर पर कोई ऐसी जगह, कोई इवेंट वगैरह जहाँ पर पहले से अनाउंस किया होगा यहाँ पर आना है इकरार भाई ने। तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और उन्होंने बोनट पर ना थपथपाना शुरू कर दिया, मुक्के मारना शुरू कर दिए। जब ये मामला देखने को आया तो उन्होंने साथ ही ना इकरार में फ़ोन उठा के ना वीडियो बनानी शुरू कर दी उस चीज़ की। वो साथ ही उन्होंने देखा कि लोगों ने ना कुछ पानी नुमा को चीज़ फेंकना शुरू कर दी। और वो बाद में जब गाड़ी की रंगत बदली देखी तो पता लगा कि ये तो तेज़ाब है। बहरहाल अभी वो फोरेंसिक के लिए चीज़ गई हुई है, उसका आइडिया होगा बाद में कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन बहरहाल जो सामने वाली स्क्रीन होती है गाड़ी की वो भी तोड़ दी गई, और जो साइड विंडो थी ना बिल्कुल पैसेंजर साइड वाली अगली से जी जहाँ पे इकरार भी बैठते हैं अगली नशिस्त में, वो तोड़ी। उसके बाद अंदर उन्होंने ना वो अप्रोच करने की कोशिश की। वो जो शीशे टूट के उनके ऊपर गिरे हुए थे जिस्म के अंदर, मतलब उसके कपड़ों के अंदर गिरे हुए थे, तो वो उसको पकड़ के ना यूं उन्होंने जब खींचा ना तो वो नाखून और वो सारी चीज़ें ना उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी खराशें आ गई, जिस वजह से वो ज़रा मामूली ज़ख्मी भी हुए। फिर गाड़ी जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई गया तो वो लोग सारे बाहर रुक गए। यूनिवर्सिटी का गेट फिर वहाँ के वो सिक्योरिटी गार्ड ने बंद कर लिया, उसके बाद वो अंदर चले गए। अंदर गए हैं तो फिर ज़ाहिर वहाँ पे फर्स्ट एड दी गई। उसके बाद वो साथ ही ज़ाहिर कोई भी और शख्स होता तो वो ज़ाहिर इसके बाद फिर निकलना चाहता, वापस घर की तरफ आता। ऐसे सैकड़ों वाक़यात हमने देखा ना कि कोई भी शख्स जब ज़ख्मी हो जाता है तो वो वापस आ जाता है। लेकिन वहाँ पे लोगों, वो तमाम तो स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठे थे, उनके साथ खिताब किया, उनके साथ बातचीत की और फिर वहाँ से सुकून से वापस आए लाहौर पहुँचे हैं। लाहौर पहुँच के कुछ एक दो रिकॉर्डिंग्स थी वो की हैं। उसके बाद फिर अगले दिन फैसला हुआ चलेंगे, तो मामूल के मुताबिक चल रहा है। तो मेरा ख्याल को जिस बंदे ने भी किसी ने डराने को, जिस बंदा भी नहीं, जो एक ही शख्स है, सब जानते हैं पीर खतीब, जिसने डराने की कोशिश की वो इस वक्त जो है ना शदीद, मेरा ख्याल है कि जल रहा होगा या शदीद जो है ना वो तप रहा होगा कि ये क्या यार, ये तो बंदा डरता ही नहीं है, ये तो बंदा डरा ही नहीं है। अगले दिन वो फैसलाबाद चला गया, आज फिर 2-3 शूट्स कर रहे हैं, आगे से तमाम तर शेड्यूल के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, कोई कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई करने की? हाँ जी, वो FIR दर्ज करवाई है, उसके अंदर नामजद किया जिन लोगों के चेहरे वीडियो के अंदर वाजे हो रहे थे, उन सब कुछ खवातीन भी शायद थी सामने। जी उन्हीं की वो उनकी चेलियाँ जो खवातीन भी थीं और मर्द हजरात थे, जिन जिन के चेहरे आए हैं, जिन जिन की शनाख्त हुई है, वो सब लोग गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह। FIR दर्ज हो चुकी हुई है, उसके अंदर पीर खतीब साहब को नामजद कर दिया गया है। और उन तमाम तर लोग जिनके चेहरे आ रहे हैं, जैसे ही वो गिरफ्तार होंगे तो ऑटोमेटिकली वो खवातीन जितनी वो भी पकड़ी जाएंगी। अच्छा, पीर खतीब ने ये तो नहीं कहा कि 6-7 सालों से स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हो, बराबर ये मैं नहीं था, कोई और ही होगा? क्या मतलब इकरार हसन 6-7 साल से स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कोई हक खतीब करता ये कोई बयान या रब्ता करने की कोशिश नहीं की कि ये तुम्हारा कोई और ही दुश्मन होगा, ये मैं नहीं? अच्छा देखें, वो 6-7 साल से जितने भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो सब चीज़ें बहरहाल किसी हद तक पुरानी हो गई हैं। हाँ जी। और अगर ऐसा कोई खुदा न खास्ता कोई बदकिस्मत वाक़या पेश होना था तो फिर उसी जगह पर क्यों, उसी मौके पर क्यों, उसी इवेंट पर क्यों, उसी टॉपिक पर क्यों? तो इस वक्त अगर किसी शख्स की जायदाद को, किसी शख्स के कारोबार को, किसी शख्स के नाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है तो वो
میرا خیال ہے حق خطیب صاحب ہی ہیں, اور نقصان بھی کوئی لاکھ کا, 1.25 لاکھ کا, کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ کا نہیں, اربوں روپے کا اس شخص کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ظاہر ہے اس جس کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے, اور وہ اپنے اس حوالے سے وہ مشہور بھی ہیں. اس سے پہلے ناصر مدنی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور ان کی ایک شہرت ہے. جو بھی شخص ان کے خلاف بولتا ہے وہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے, قانونی منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. تو ابھی اگلی کیا رہے ہیں؟ بس چل رہے ہیں جیسے معاملات ہیں, جو روٹین چل رہی ہے, جو حق خطیب صاحب کے خلاف روٹین چل رہی ہے, جو اس کے علاوہ روٹین چل رہی ہے, وہ سب چیزیں معمول کے مطابق ہیں. اس سانحے کی وجہ سے, اس واقعے کی وجہ سے, اس حادثے کی وجہ سے ٹکے کا فرق نہیں پڑا ہماری روٹینز پر, ہمارے معاملات پر. چلیں عمر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, بالکل آپ نے پوری داستان جو ہے وہ سنی اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو ہم نے بھی دیکھی کہ اقرار بھائی بھی موبائل نکال کر جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں. ان کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے, وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی کو توڑا جا رہا ہے, اوپر وہ پانی نما چیز پھینکی جا رہی ہے جس کو تیزاب کا کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ تیزاب تھا. اب باقی معاملات کیا ہیں وہ ظاہر ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے ہی اس پیج پر آپ کو انشاءاللہ پتہ چلتا رہے گا. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.